गाजियाबाद के वसुंधरा से कांग्रेस पार्टी की एक प्रेस वार्ता हुई, जिसमें डोली शर्मा व राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसे शख्स अभियान का उपहास उड़ाया। वो भाजपा के पहले नेता नहीं है जिन्होंने ऐसा किया, पर आखिर भाजपा ऐसा क्यों कर रही है? उनको लड़कियों के शक्तिकरण से क्या दिखता है? बात साफ है, वो इस अभियान पर हमला कर रहे हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि महिलाएं स्वतंत्र हो, सख्त हो। नारी शक्ति से केवल नड्डा जी ही नहीं, उनकी पूरी पार्टी डरती है। पर नड्डा जी महिलाएं सिर्फ कुरीतियों के खिलाफ, संकुचित मानसिकता के खिलाफ ही नहीं लड़ रही हैं, वो सबसे बड़ी लड़ाई अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। आइए सुनते हैं कांग्रेस पार्टी की नारी हूं लड़ सकती हूं के जवाब क्या कहना चाहती हैं बीजेपी के बारे में। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज, खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर। हम महिलाएं जो है वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। जितना भाजपा प्रताड़ित करेंगे महिलाओं को, उतना और ताकत मिलेगी। ये भाजपा की मानसिकता है कि जब कोई महिला टिप्पणियां करते आए हैं महिलाओं पे, उनके शासन में महिला सशक्तिकरण दूर की बात है। वो एक महिला को, एक राजनीतिक महिला जो देश में क्रांति लाने की कोशिश कर रही है, एक राजनीतिक महिला जो और महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश कर रही है, प्रियंका गांधी जी को बार बार टारगेट करके जो ललकारने का काम कर रहे हैं, इससे प्रियंका गांधी जी को और ताकत मिल रही है। और हम जैसे लाखों महिलाएं जो इस देश में हैं, वो प्रियंका गांधी जी की इस मुहिम से कांग्रेस पार्टी की ताकत बन के भाजपा को सूद समेत जवाब देने का काम करेगी। आपके जो सवाल है, मैं जो हम नड्डा जी से पूछना चाहते हैं, पहला सवाल, क्या नड्डा जी ये बताएंगे कि उन्होंने महिलाओं को सिर्फ इसी लायक समझा है कि वो टॉयलेट के लायक है? क्या महिलाओं को देश में नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए? क्या महिलाओं को उनका पूरा हक नहीं मिलना चाहिए? नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल, प्रियंका गांधी जी ने और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी जैसा बताया कि लगातार भाजपा ने महिलाओं के ऊपर जितने उत्पीड़न इनकी सरकार में हुए हैं, चाहे आप हाथरस देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, लखीमपुर खीरी देखिए, कि जहां पर महिला बच्चियां, उन्नाव आप आजमगढ़ देखिए, आप आगरा देखिए, आप बुलंदशहर देखिए, मेरठ देखिए, आप नाम लीजिए और आपको बलात्कार की लंबी लिस्टें आपके सामने आएंगी जो भाजपा शासन में हुए हैं, और लड़कियों की FIR तक नहीं लिखी जाती, उन्हें जला दिया जाता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से नड्डा जी से कि नड्डा जी, क्या उन लड़कियों को जो अधिकारी इंसाफ नहीं देते, FIR रजिस्टर नहीं करते, उनके लिए आप कोई सख्त कानून बनाएंगे कि उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो? अगर उन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होती तो इसमें आपका फेलियर है, भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है और उनकी मिली भगत है। और कांग्रेस पार्टी ने सुनिश्चित किया है अपनी सारी महिलाओं के लिए जो 40% टिकटों में भागीदारी, 40% नौकरियों में, 20 लाख में से 8 लाख नियुक्तियां महिलाओं के लिए, पुलिस में महिलाओं की 20% की हिस्सेदारी पुलिस की नौकरियों में, जो प्रियंका जी ने कहा है। और आप 1 सिलेंडर की बात करते हैं, प्रियंका जी ने कहा है 3 सिलेंडर। आपके राज्य में जितनी आशा बहुएं और जितनी आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ। आज आंगनवाड़ी की महिलाएं 7 साढ़े 7 साल से लगातार धरने प्रदर्शन कर रही हैं, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, उनके साथ उनका कोई सुनने वाला आज नहीं है। उनके लिए, उनको इज्जत सम्मान देने के लिए प्रियंका जी ने 10,000 का मानदेय सुनिश्चित किया है। ये प्रतिज्ञा प्रियंका जी ने ली है। ऐसी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, स्कूटी और स्मार्टफोन छोड़िए, प्रियंका जी ने कहा है अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो बकायदा ऐसे अधिकारी जो महिलाओं की रिपोर्ट नहीं लिखते, उनको परेशान करते हैं, पैसे ले लेते हैं, घूस ले लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के कानून बनाए जाएंगे। ये प्रियंका जी ने सुनिश्चित किया। और नड्डा जी से मैं पूछना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि अगर आप में है दम तो बनाइए कानून, और अगर आप नहीं बना सकते तो आप इस तरीके की देश की और उत्तर प्रदेश की महिलाओं की बेइज्जती नहीं कर सकते। और अगर आप करेंगे तो प्रियंका गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का एक महिला कार्यकर्ता और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी यहाँ कहा, नेता डिसूजा जी ने यहाँ कहा, हर कोई अपने देश की महिलाओं के साथ खड़ा है। वो आधी आबादी है और उसे पूरा हक चाहिए। आज महिलाओं को सिर्फ टॉयलेट तक, गैस सिलेंडर तक आप सीमित नहीं कर सकते, देश की नौकरियों में उन्हें भागीदारी चाहिए।
हर जगह जितना पुरुषों को हक मिल रहा है वो हक महिलाओं को चाहिए। और अगर प्रियंका गांधी जी ने उस मुहिम को छेड़कर देश में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया है और क्रांति लाई है, वो देश में महिलाओं के लिए जागरूक कर रही है महिलाओं को, और जिस तरीके से शक्ति संवाद, महिलाओं के सम्मान में मैराथन, और जिस तरीके से नई उम्र की लड़कियां, जवान, बूढ़े, हर वर्ग की महिलाओं ने समर्थन और प्यार प्रियंका गांधी जी को दिया है, वो पूरा देश देख रहा है। और उससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, डर गई है और घबरा गई है। इस प्रेस के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप भी ये सवाल नड्डा जी से पूछें कि आप अपनी इस छोटी मानसिकता से कब तक औरतों को देखेंगे, महिला विरोधी मानसिकता से कब तक औरतों को चलेंगे। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति के झूठे नारे नहीं चाहिए, आज बेटियों को अपना हक चाहिए। और अगर उनका हक प्रियंका गांधी जी उठा रही हैं, उनकी आवाज को आवाज प्रियंका गांधी जी दे रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या गुरेज है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ही महिला विरोधी है, क्योंकि आरएसएस संघ के मोहन भागवत कहते हैं महिलाओं से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कीजिए। कभी महिलाओं को ये लोग भोग की वस्तु समझते हैं, ये बार बार इस तरीके के शब्द महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिंदू धर्म में महिला को बेटी, बहू, माँ, बहन, देवी के रूप में पूजा जाता है। और ये लोग हिंदू धर्म की बातें तो करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से महिलाओं को इज्जत, सम्मान और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहते, उनको उनका हक नहीं देना चाहते। आज इस प्रेस के माध्यम से प्रियंका गांधी जी की इस मुहिम को हम आगे लाए हैं और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे को बुलंद करके कहते हैं कि जो प्रियंका गांधी जी महिलाओं के लिए कर रही है, दम है तो कीजिए, नहीं तो महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी साथ हैं, थे और रहेंगे, और महिलाओं को उनका हक दिला कर रहेंगे। इस प्रेस के माध्यम से मैं एक और बात, आप सभी के माध्यम से एक और बात पहुंचाना चाहती हूं केंद्र के सरकार को। और क्योंकि जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बात उनके मुंह से निकली है, अगर हिम्मत है तो जो आरक्षण राज्यसभा में से क्लियर हुआ, 33% रिजर्वेशन, जो महिला आरक्षण बिल लोकसभा में जो पेंडिंग है, मेजॉरिटी आपकी है, आप मेजॉरिटी में हो, उसे पारित करके, उसे क्लियर करके इस देशवासियों को हमें दे दीजिए। बहुत अच्छा। यहाँ पे एमपी के इलेक्शन लड़ चुकी है यहाँ पे, और डॉली जी खुद शायद और महिलाओं को सशक्त करना चाहती है और महिलाओं को लड़वाना भी चाहती है। और अगर जो भी लीडरशिप का आदेश है, मुझे विश्वास है कि डॉली जी वही करेगी। जिस देश में कभी सुई नहीं बनी है, देयर इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है। और कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं किया, क्या किया, वो खुद बताए कि 7 साल में क्या किया उन्होंने, क्या नहीं। वाला तो आप लगातार बोल ही रहे थे 70 साल ग्राउंड पे इसी का नतीजा है कि 70 सालों में हमने एम्स से लेके, IIT से लेके, हाईवे से लेके, रेलवे से लेके, स्टील इंडस्ट्रीज से लेके मिसाइल्स तक, जिस देश में सुई नहीं बनती है, मिसाइल्स तक, और एक सशक्त भारत बनाया है, एक सशक्त आर्मी फोर्स बनाया है। 3 जो दल है उसको सशक्त करने में कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं हटी। आप मेरी बात नहीं, बिल्कुल, लेकिन एक और है इसमें, एक और है इसमें, एक और है। मेरी बात पूरी तो मुझे नहीं, मैं बताती हूँ। क्या एडवर्टाइजमेंट्स पे पैसा खर्च नहीं किया भाजपा सरकार ने, ग्राउंड रियलिटी पे 0 और प्रचार प्रसार पे, एडवर्टाइजमेंट्स पे 80% खर्चा एडवर्टाइजमेंट्स पे और 20% जो शायद है वो वास्तविकता में खर्च किया है। तो ये जो उन्होंने दिखाया लोगों को, पर वास्तविकता में 0 है। ग्राउंड रियलिटी सर्वेज, आप लोगों से ग्राउंड रियलिटी पे जाके पूछिए, गांवों में आपको पता चलेगा क्या सच्चाई है। पुलिस, लेकिन इसमें जब उन्नाव में बेटी को अपने बाप को खोना पड़ता है, पुलिस में उसी के बाप के खिलाफ FIR हो जाती है, लड़की को जला दिया जाता है, योगी जी के दफ्तर के आगे आग लगानी पड़ती है, तब नड्डा जी कहाँ जाते हैं? जब आजमगढ़ में लड़की को FIR लिखवाने के लिए जहर खाना पड़ता है, तब नड्डा जी कहाँ जाते हैं? तब अगर कोई निकलता है तो प्रियंका गांधी निकलती हैं। टॉयलेट देने का मतलब ये नहीं है आप टॉयलेट ही देंगे, नौकरी नहीं देंगे। आप बंद टॉयलेट देंगे जिसमें पानी नहीं चलती होगी, टोटी में
लेकिन नौकरी नहीं देंगे लड़की को, उसका आधी आबादी को पूरा हक नहीं देंगे। नड्डा जी को कहिए संकुचित सोच को और इस छोटी सोच को बंद करें और बड़े तर्जे से सोचें। आज आधी आबादी को नौकरियों में हक चाहिए, आधी आबादी को अपना पूरा हक चाहिए, उस पे बात करें। देश की औरतों तक को टॉयलेट तक सीमित ना रखें नड्डा जी। अच्छा नेताजी, मेरा एक सवाल गिरी में, और भगवान न करे कल ऐसी कोई घटना दोबारा हो जिसमें कोई भी प्रेस के कोई हमारे भाई को अपने ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े। तो आप सभी से भी एक निवेदन है कि सच्चाई, केवल सच्चाई लोगों के बीच रखे। और बताइए कि 7.5 सालों में मोदी जी ने क्या कभी महिलाओं के साथ वार्तालाप करने की कभी सोच रखी? मोदी जी ने कभी महिला कन्वेंशंस किया? नहीं। 7.5 साल हमारे नेत्री प्रियंका गांधी जी को देखने के बाद उनसे जिस तरीके से महिलाएं, बेटियां, लड़कियां जुड़ रही है और जिस तरीके से महिलाएं एक ताकत बनके, एक सशक्त ताकत बनके उभरी है, वो डरे हैं। इसलिए मोदी जी को भी आखिर में महिला कन्वेंशन, महिलाओं के साथ बातचीत, केवल महिला कन्वेंशन करने की जरूरत पड़ी है। मैम, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को कहाँ देखते हैं आप? बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, रैली में भीड़ भी काफी उमड़ रही है। जिसको जो करना है करने दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। आपका गठबंधन से सरकार आएगी या निष्पक्ष आएगी आपकी, क्या आपकी उम्मीद है? हम जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से लड़ रहे हैं, सारे सीट्स पे लड़ रहे हैं चुनाव। मैम, आपने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो जो 1 सिलेंडर है वो 2 सिलेंडर किया जाएगा। 3 सिलेंडर। उज्ज्वल योजना, अभी इस वक्त जो उज्ज्वल योजना चल रहा है उसमें जो गांव देहात के लोग हैं वो आपको 1 और जिस और सीमेंट वो घुल भी नहीं रहा है नमक। तो कांग्रेस पार्टी ऐसे कोई काम नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी सच के साथ थी, है और रहेगी। और इस मुहिम के साथ जो महिलाओं का समर्थन प्रियंका जी को मिल रहा है वो आज देखते ही बन रहा है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए तो कर रही है, युवाओं के लिए भी कुछ करेगी। कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए की तो बात करती है, युवाओं के लिए भी कुछ करेगी। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए भी बहुत कुछ करेगी। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले बेरोजगारी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। 20 लाख रोजगार वो युवाओं के लिए है, उसमें से 8 लाख जो रोजगार महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। तो दोनों युवाएं जो है, महिलाएं भी होती है, पुरुष भी होती है, तो दोनों ये जो युवाएं हैं उसको रोजगार भी मिलेगी। मैम, कोरोना को जगाया जा रहा है, कर्फ्यू क्या सही है? देखिए, कोरोना से बचने रात नहीं आता, उसके बारे में कुछ सवाल है? देखिए, ये सरकार का प्रायोरिटेटिव है, उनको सोचने की जरूरत है कि कोरोना कब आती है। अब शायद कोरोना भी उनको बता के आती है। क्योंकि मैम देखो, पार्टी हो वहाँ पे भी शादियाँ हो,